नमस्कार दोस्तों, अत्र मंगलम तत्रास्तु। और कल के आंदोलन में भी आपने देखा कि पद वृद्धि और तृतीय काउंसलिंग को लेकर के सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। कारण क्या है, इसी पर समीक्षा करनी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कोई भी आधिकारिक व्यक्ति शिक्षा विभाग का कल आंदोलनकारियों से मिलने के लिए नहीं पहुंचा। ये भी दुखद है। अच्छी संख्या में आप लोग पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद भी कोई आपसे मिलने नहीं आया। दुख की बात यह है। और इसका कारण ये है कि हम उस सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं जिस सरकार की संवेदनाएं मर चुकी है। किसी जिंदा व्यक्ति में संवेदना जगाना थोड़ा आसान होता है, लेकिन जिनकी संवेदना मर चुकी है, जो लोग ये समझ के बैठ गए हैं कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, हमारा कोई विकल्प नहीं है प्रदेश में, और ये युवा केवल एक इलेक्शन टूल्स हैं, तब स्थिति इस तरह की निर्मित होती है। मैं हमेशा कहता रहता हूँ, मेरी बातें कई लोगों को बुरी भी लगने लगी है, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ कि गलती नीम की नहीं है कि वो कड़वा है, खुदगर्जी हमारी जुबान की है, उसे मीठा पसंद है। क्योंकि हम लोग सरकार के इशारों पर आंदोलन चलाना चाहते हैं, उनकी नज़र में बुरा नहीं बनना चाहते हैं, विरोध नहीं करना चाहते हैं और काम अपना निकलवाना चाहते हैं। ये बहुत मुश्किल काम है उस सरकार के लिए जिसकी संवेदनाएं मर चुकी है, जिनको ये लगने लगा है कि अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और ये मध्य प्रदेश का पढ़ा लिखा बेवकूफ़ युवा तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता हमारा। इसीलिए रामायण में एक बड़ी प्रसिद्ध एक छोटा सा प्रसंग है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। भगवान श्री राम समुद्र से रास्ता मांगने के लिए 3 दिन बैठे रहे, 3 दिन मात्र। और 3 दिन के बाद उनका धैर्य जवाब दे गया। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बड़ा अच्छा दोहा लिखा था, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, और बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीति। तो मैं भी आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब तक आप अपनी ताकत का एहसास नहीं कराएंगे, एक अभ्यर्थी होने के नाते नहीं, एक परिवार होने के नाते और एक सभ्य समाज का हिस्सा होने के नाते, तब तक ये सरकार आपको अंगूठा दिखाती रहेगी। इसीलिए आपको अपनी उंगली का इशारा करना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, भय बिन होई न प्रीति गोसाई। हरिओम पवार साहब की बड़ी प्रसिद्ध रचना है, भय बिन होई न प्रीति गोसाई, रामायण सिखलाती है। और राम धनुष के बल पर ही सीता लंका से आती है, तुम भी सीमा रेखा तोड़ो, आगे बल तैनात करो, 48 में खोया था वो काश्मीर आज़ाद करो। तो हम केवल एक सॉफ्ट कॉर्नर लेकर के, केवल अनुनय विनय लेकर के हमारी मांगों को पूरा नहीं करा सकते। और यही कारण है कि हर बार आंदोलन में हम लोगों की उपेक्षा की जाती है। बहुत सारे लोग कहते सर आप क्यों नहीं आते, आपने खुद ने देखा होता क्या है। और हम लोग इसलिए भी सफल नहीं हो पाते। आज 26 को था, अब 27 को वर्ग 3 वाले जाएंगे, 28 को EWS वाले जाएंगे, 29 को अतिथि शिक्षक चले जाएंगे। सब लोग एक जगह बैठना नहीं चाहते संख्या बल के आधार पर, क्योंकि 2018 की भर्ती की विसंगतियां हैं, 2020 की परीक्षा की विसंगतियां हैं। इन विसंगतियां हम सबको कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड करती है, तो हम सबको एक दूसरे को कनेक्ट करना पड़ेगा। और यही कारण था, यही एक चीज़ थी जिसके कारण मैं भोपाल आने वाला था और मैं नहीं आया, क्योंकि मेरे मन में एक पीड़ा है कि हम जब आंदोलन को बड़े स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो सबकी बात करते हैं, और जब तय हो जाता है तो हम अपनी बात करने लगते हैं। वो होता ना, हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि जब बनता है तो वो आपके गांव की, शहर की, गलियों की समस्याओं की बात करता है, और वो जीत जाता है तो वो देश विदेश की बात करने लगता है। ऐसा नहीं होता है। मेरी पीड़ा यही है कि हम सब लोगों की समस्या एक ही है। वर्ग 3 वाले भी हमारे भाई हैं, अतिथि शिक्षक भी हमारे भाई हैं, EWS वाले भी। हम सबको एक जगह आना पड़ेगा और स्थान का चयन ऐसा करना पड़ेगा कि हम सरकार की नज़र के सामने हों। हम बहुत दूर थे कल सरकार की नज़र से, इसलिए शायद उन्होंने कोई रिस्पांस देना भी उचित नहीं समझा। और उस सरकार में बार बार कह रहा हूँ, इसकी संवेदना मर चुकी है। जिंदा व्यक्ति को जगाना आसान है, जो मुर्दा हो चुके हैं, जिन्होंने ये मान लिया है कि हमारा कोई विकल्प नहीं है। राह मुश्किल नहीं है पद वृद्धि और तृतीय काउंसलिंग की, और हम हार मार के भी नहीं बैठे हैं। मैं आज नहीं आया, जरूरी नहीं कि कल भी नहीं आऊँगा, मैं ज़रूर आऊँगा। और आपके साथ मैं, आप खुद जानते हैं कि आपके कॉल्स लेता हूँ, आपकी जो मुसीबतें उन्हें सॉल्व करने का काम करता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर बार वहाँ पहुँच कर ही काम किया जाए। युद्ध में जय बोलने वालों का भी महत्व है। कुछ लोगों ने मेरे से कल सवाल पूछे थे, हालांकि उन्होंने अपने कमेंट्स डिलीट कर दिए। आप कौन हैं, क्या आप अभ्यर्थी हैं? मैं दिखा रहा हूँ अपनी मार्कशीट,
आप अभी 2018 की परीक्षा की बात कर रहे हैं, 2005 से मैं संघर्ष कर रहा हूँ, देखना मेरी मार्कशीट में चला रहा हूँ। आज से नहीं जानता हूँ मैं परीक्षाएं कैसे होती है और भर्तियाँ कैसे होती है, और संघर्ष आज का नहीं है, लेकिन तरीका अलग करना पड़ेगा। डॉक्टर शिव खेड़ा, द मोस्ट फेमस मोटिवेटर ऑफ इंडिया, ही सेड कि सफल होने वाला आदमी अलग कुछ नहीं करता, लेकिन जो कुछ करता है उसके करने का तरीका अलग होता है। तरीका बदलना पड़ेगा। वही परंपरागत तरीके के आंदोलन हमको सफलता नहीं दिला पाएंगे। आपको लोग पूछ रहे थे आप क्या अभ्यर्थी हैं, आप क्या ज़मीनी स्तर पे गए, आप 1000 लोग थे, हम 13 लाख लोगों के साथ भी गए थे, तब आपको नहीं पता था आप कौन हैं। लक्ष्मण रामपुरी किसी पहचान का मोहताज नहीं है। मेरे पास बहुत कम लोग जुड़े हैं, 3000 लोग जुड़े, लेकिन मेरे 3000 फॉलोवर्स नहीं है, फ्लावर्स है। वो जानते हैं जो लोग मेरे से संपर्क करते हैं, जो मेरे से फ़ोन पे बात करते हैं। मैं मेरे स्तर पर जितना मेरा सामर्थ्य, मैं कोई बहुत ज़्यादा, मेरी आर्थिक स्थिति नहीं है, 450 रुपये महीने से 2003 में मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी, और आज भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। और मैं रोज़ अपने घर परिवार का पालन पोषण करने के लिए आप एक जगह आएँ तो हम आ सकते हैं, कल आंदोलन, परसों आंदोलन, 5-5, 6-6 दिन कोई नहीं आ सकता। और आज का संघर्ष नहीं है तो वो लोग कुछ भी बोले मुझे हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि अब बहुत सारे लोग मुझे राय देते हैं कि सर हमको ऐसी कमेंट्स पर नहीं जाना, इन पर बात नहीं करनी है, ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको एहसास कराना पड़ेगा, और आपको भी एहसास है कि सरकार गंभीर नहीं है। क्यों गंभीर नहीं है? क्योंकि हमारा तरीका सही नहीं है। हमें तरीके बदलने पड़ेंगे, सफलता मिलेगी। और कोई हार मान के नहीं बैठा। मैं पहले भी आपकी मदद करता था, आगे भी जितना मेरा सामर्थ्य है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, मुझे कोई आई डोंट केयर, लेकिन जो लोग मुझसे जुड़े हैं वो जानते हैं कि मैं मेरे स्तर पर जितना हो सकता है मैं अधिकतम करता हूँ। धन्यवाद।